नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में सरकारी दावों के बीच इस बार किसानों के लिए खेती काफी महंगी साबित हो रही है। दरअसल किसानों को इस बार चौतरफा मार सहनी पड़ रही है। खाद की कालाबाजारी से जुड़े दुकानदार और थोक विक्रेता मालामाल हो रहे हैं। हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें अंदर की चीजें खुलकर सामने आई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में सरकारी दावों के बीच इस बार किसानों के लिए खेती काफी महंगी साबित हो रही है। किसानों को इस बार चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। खाद की कालाबाजारी से जुड़े दुकानदार और थोक विक्रेता मालामाल हो रहे हैं। खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से दुकानदार की मनमानी चरम पर है। खाद के अभाव में किसानों की फसल प्रभावित हो रही है। खासकर यूरिया और DAP की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। मामले की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम ने जांच पड़ताल की। आधा दर्जन से अधिक दुकानों में सामने आया कि किसानों को सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन्हें खाद के लिए निजी दुकानों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए निजी दुकानदार जिन खाद की कीमत 1350 रुपये तय की गई है, उसे 1650 से 1700 रुपये में बेच रहे हैं। वहीं जिन खाद की कीमत 270 रुपये तय की गई है, उसे 350 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पे तो सर DAP खाद है नहीं बोल रहा है, और किसानी सर पे है। किसान भटक रहे हैं DAP खाद के लिए। गवर्नमेंट की सोसाइटी में DAP खाद उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ सरकारी में खाद नहीं है? नहीं है DAP। और प्राइवेट में? प्राइवेट में है तो कहीं कहीं रेट अधिक में लेना पड़ता है, 100-150 रुपये मार्केट में। अच्छा, मार्केट में यहाँ सरकारी से 150 रुपये कितना अधिक है? 100-150 रुपये कहीं ज्यादा ले लेते हैं हम लोग। प्राइवेट दुकानों में लेने से 200-300 रुपया का अंतर पड़ता है। लेकिन अभी तो किसानी का समय है, नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? अरे सरकार से सरकार से कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो उपलब्ध कराए, ताकि किसानी सुचारू रूप से चल सके। नहीं तो आने वाला समय में बरसात लगी गया है, अब हवा तो देख देख के चालू हो गया है, तो उस हिसाब से अभी तो बहुत जरूरी है खाद। क्या नाम है? में जो खाद मिल रहा है उसका रेट क्या है, और जो दुकान में जो खाद मिल रहा है उसका रेट कितना अंतर है आपको? दुकान में लेने से अब कुल मिला के अपना जरूरत है तो उस हिसाब से लो, तो कोई 200 रुपये ज्यादा दे रहा है, कोई 150 रुपये ज्यादा दे रहा है। आप ला खाद चाहिए DP तो सरकारी में नहीं मिला थे का? अभी नहीं ना, अभी नहीं आए। और प्राइवेट में क्या रेट है? अंतर दोनों के 200 फर्क है। क्या कहना चाहते हो प्रशासन? और मैं खाद लेना आ रहे हैं। इसमें राजनांदगांव में खाद और बीज मैंने इस बार हम लोगों ने शुरू से ही लगातार मॉनिटरिंग की है। जिस भी एरिया में जिन भी किसानों को जिस भी तरह की खाद की ज़रूरत है वो उन लोगों को उपलब्ध कराया है। जिन भी तरह के बीज की ज़रूरत है वो उन लोगों को उपलब्ध कराया है। इस बार पूरे स्टेट में DAP की कहीं कुछ कमी थी, बट अपने यहाँ उसकी भी कमी नहीं है। समय समय पे रेक आ रहा है। अभी परसों ही रेक और भी आया है। बीज में भी इस बार हम कुछ नए बीज और भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो सारी बीज भी हम लोगों के पास है। सनफ्लावर का बीज भी है, मूंगफली का भी बीज है। शहर के गंज चौक में स्थित महावीर इंटरप्राइजेस में 1350 रुपये में मिलने वाली खाद को 1700 रुपये में बेचा जा रहा है। वैसे ही शहर के बसंतपुर स्थित एक दुकान में 1700 रुपये में खाद की बिक्री की जा रही है। इस बार मौसम की मार के कारण फसल की बुआई देरी से हुई है। इसी दौरान किसानों को रासायनिक खाद की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में DAP, पोटाश, यूरिया की कालाबाजारी ऊंचे दामों पर की जाती रही और प्रशासन सोया रहा। अब धान और सोयाबीन की फसल में यूरिया की आवश्यकता होती है तो उसकी कालाबाजारी हो रही है। 270 रुपये में बिकने वाली यूरिया 350 में बिक रही है। किसानों ने बताया कि जब भी सोसाइटी पर खाद लेने पहुंचते हैं तो पहले खाद नहीं की बात कही जाती है, बाद में दुकानों में ऊंची कीमतों पर खाद मिलती है। विजय पचौरी, छत्तीसगढ़ टोटल न्यूज।